शक्ति भक्तों, जब गोपियों के प्रति मध्य में भगवान श्री कृष्ण अपनी रास क्रीड़ा करते रहे, तब गोपियों को घमंड आ गया। अरे देखो तो हम कितनी सुंदर हैं, देखो तो हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमारे बीच में श्याम सुंदर नाच रहे हैं। गोपियों को इस प्रकार से क्या आ गया, घमंड आ गया। अरे हम इतनी श्रेष्ठ हैं, हम इतने, देखो हमारे साथ जो है कन्हैया नाच रहे हैं, श्याम सुंदर नाच रहे हैं। जब गोपियों को इस प्रकार से जब इस प्रकार से गोपियों को अहंकार आ गया, तब भगवान गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। और जो ही अंतर ध्यान हुए, गोपियों ने देखा भगवान कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। और विरह की ज्वाला जलने लगी गोपियां और भगवान को पुकारने लगी, हे श्याम सुंदर कहाँ चले गए हो, हे श्याम सुंदर कहाँ चले गए हो। न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। करूं अब तो दृष्टि प्रभु करुणा की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। इस प्रकार गोपियां ज्यों ही भगवान को पुकारती रही और क्या कहती रही, चले हो गए जब से मोहन मुरारी, सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल थी भाई। कहाँ दिन बिताया, कहाँ रात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। गोपियां बार बार भगवान को निहारती है, श्याम सुंदर क्या आपका दर्शन नहीं होगा, क्या हमारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। हे श्याम सुंदर, अभी आपसे हमने ज्यादा बातें भी नहीं किया। देखो भक्तों, जहाँ अभिमान होता है ना, वहाँ भगवान कदापि नहीं रुकना चाहते, क्योंकि भगवान जानते हैं, भगवान कहते हैं जहाँ अभिमान होता है वहाँ मैं कदापि नहीं रुकता। जहाँ पर काम होता है काम, वहाँ पर मैं कदापि नहीं रुकता। इसलिए कहता हूँ भक्तों, भगवान ने धन दौलत पद प्रतिष्ठा मान सम्मान भगवान ने आपको परिपूर्ण किया है, भगवान ने आपको आनंद किया है। इसका अर्थ नहीं कि आप घमंडों में चलना शुरू कर दें, इसका अर्थ नहीं कि आप किसी गरीब भाई को अपशब्द कहना शुरू कर देना। भक्तों, ये हमारी शिक्षा, ये हमारा संस्कार, ये हमारे भारत की परंपराएं, इससे कदापि नहीं छेड़े। हमारे भारत की परंपरा क्या है, बोले राह में आए कोई दीन दुखी, प्रेम की गंगा बहाते चलो, सबसे जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम गाते चलो। ये परंपराएं हैं हमारी। इसलिए भक्तों, आप कभी अहंकार अपने मन में ना लाइए। अरे साहब, धन दौलत पाकर भी क्या अहंकार आना चाहिए है, या पाकर भी भैया क्या करोगे अहंकार पाकर। मैं तो कहता हूँ, आप अहंकार करके भी क्या पा जाओगे। क्या आपको भारत रत्न मिल जाएगा, क्या आपको कोहिनूर हीरा मिल जाएगा, क्या आपका 9 लखा हार मिल जाएगा, क्या कुछ मिलने वाला नहीं है साहब। इसलिए भक्तों, हम घमंड ही क्यों करें। अरे प्रभु का हर पर गुणगान करें, भगवान का हर क्षण नाम ले भाई। घमंड कर कर किसका काम हो गया। अरे भाई, घमंड करता रावण भी तो था, क्या रावण लेकर चला गया है। अहंकार में 3 गए धन दौलत और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। अहंकार में रावण गया, कंस गया, कौरव गए, आ गए कुछ। इसलिए आपसे भी कहेंगे, अहंकार किसी चीज का ना हो। भगवान ने जो दिया है उसमें खुश रहो, आनंद रहो, और आनंद रहकर भी
किसी को कोसो मत। अरे तुम्हारे कर्तन हम इस हालात में चले गए, क्या करोगे साहब? यही समय आपको अमीर बनाता है, यही समय आपको योग्य बनाता है और यही समय आपको काबिलियत बनाता है। इसलिए भगवान जिसको मुरली सुनाना चाहे वही सुन सकता है और भगवान जिनको अपने रास में सम्मिलित करना चाहे वही सम्मिलित हो सकता है। आज दुनिया के लोग कहते हैं अरे भगवान ने महारास सचाया, तो हम करें तो क्या हो जाता है? तुम करो तो रास लीला, हम करें कैरेक्टर ढीला। आज के लोग कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिए। इन मूर्खों को पता नहीं कि रास का मतलब क्या होता है, गोपी का मतलब क्या होता है। अरे गोपी का मतलब ये नहीं है कि हम जैसे लोग हैं। अरे गोपी का अर्थ है जो गो मतलब इंद्रियां और पी मतलब पीकर, जो अपने इंद्रियाओं को पीकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, उसी का नाम ही गोपी है। उसी का नाम ही गोपी है। आज हम अपने आप को गोपियों से जोड़ देते हैं। अरे गोपियां बड़ी भाग्यशाली हैं जो भगवान को देखने के लिए, भगवान को हर पर ध्यान रखने के लिए, भगवान को हर पर निहारने के लिए, ताकने के लिए गोपियां किसी न किसी के बहाने आती है और भगवान को जो है कहते हैं आपका लाला ऐसा किया है वैसा किया है, करतूत को बताती है। लेकिन गोपियों को कहने का एक बहाना है, गोपियां एक बहाना ढूंढती हैं कहने का। रियल में ये है गोपियां भगवान से बड़ी प्रेम करती है, ऐसा प्रेम करती है जैसे हर बछड़ा अपने माँ से प्रेम करता है, जैसे हर गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। ऐसी है गोपियां और हर क्षण भगवान को किसी न किसी बहाने से आकर करती कोसती हैं। ऐसी गोपियां हैं। इसलिए अपने आप को कभी गोपियों से तुलना ना करो। अरे गोपियां भगवान से कहती है जो मैं ऐसी जानती प्रेम किए दुखे हो, नगर डिंडोरा पीटती प्रेम न करियो कोई। गोपियां कहती है थी मैं ऐसी जानती कि श्याम सुंदर हमारे साथ ऐसा करने वाले हैं, मैं कदापि डिंडोरा पीटती उनके नाम से। अब गोपियों को जिस प्रकार से भगवान छोड़ के चले गए, गोपियां बार बार कदम से पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं क्या हमारे श्याम सुंदर कहीं आपको दिखाई दिए, पेड़ पौधे से पूछ रहे हैं, सबसे पूछ डाल रहे हैं गोपियां। जब इस प्रकार से गोपियां पूछते पूछते आगे गई, आगे राधा रानी कृपा से गोपियों को भगवान मिल गए और भगवान उनके सामने प्रकट होकर और लीला किए। और कैसे लीला किए? राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो गयो रे सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे किनारे रास रचो है। कहा जाता है उस रास में भगवान देवादिदेव महादेव जी भी आए और क्या बन के? गोपी बन के। एक दिन ओ भोले भंडारी बन के करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ओ पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। इस प्रकार भगवान सबको कृतार्थ किए, मंगलमय किए। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय।